हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। एस्पिरेंट्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन यू नो वेरी वेल कि सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या रोल प्ले करती है। दिस प्रैक्टिस सेट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वेरियस वर्ड्स अलॉन्ग विथ इट्स मीनिंग, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स एंड एंटोनिम्स एज वेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज अब्ज्योर। अब देखिए, अब्ज्योर का क्या मतलब है। आप अगर किसी चीज़ को त्याग कर देते हैं और वो भी त्याग करने का जो प्रोसेस है या फिर अस्वीकार करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फॉर्मल इन नेचर होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अब्ज्योर। ठीक है। सो अब्ज्योर का मीनिंग क्या है? टू गिव अप, ठीक है, या फिर टू रिजेक्ट ऑफन फॉर्मली। ठीक है। दैट इज वाई यू कैन सी इसका जो सिमिलर वर्ड है ना, ठीक है, इसका जो सिमिलर वर्ड है देखो, रिनाउंस। अब रिनाउंस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, रिनाउंस का क्या मतलब है? टू गिव अप समथिंग, ओके, पब्लिकली। समझ में आ रहा है? जब आप पब्लिकली किसी चीज़ को रिनाउंस करते हैं तो वो क्या फॉर्मल प्रोसेस ही बन रहा है। ठीक है। फॉरस्वेयर, फॉरस्वेयर का क्या मतलब है? जब आप रिनाउंस करते हैं किसी चीज़ को अंडर एन ओ। ठीक है। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिनोनिम की तैयारी कर रहे हैं तो एंटोनिम को भी देखना ज़रूरी है। अब्ज्योर का मतलब जब सीधी तरीके से हम लोग को समझ में आ गया कि आइदर टू गिव अप फॉर्मली और टू रिजेक्ट एनीथिंग फॉर्मली, तो रिजेक्शन, गिविंग अप, इसका एंटोनिम क्या बन रहा है? ऑपोजिट। तो इसका एंटोनिम या फिर ऑपोजिट वर्ड क्या बन रहा है? देखो, मेंटेन, एडमिट, एम्ब्रेस। तो एम्ब्रेस का क्या मतलब है? एम्ब्रेस मतलब क्या? देखो, जब आप अपना रहे हो किसी चीज को, ठीक है, तो अब्ज्योर का क्या मतलब है? त्यागना। तो एम्ब्रेस मतलब टू एक्सेप्ट विलिंगली। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इज ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का क्या मतलब? ठीक है, मतलब समथिंग नॉट गुड डन इन अ वेरी ओपन एंड ऑब्वियस वे। ठीक है। समथिंग नॉट गुड मतलब क्या? बैड। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सो ब्लेटेंट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से बात कही गई, ठीक है, या फिर जो तरीका जो दिखाया जा रहा है वो अक्सर क्या अनएक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग ब्लेटेंट कहते हैं। क्लियर? अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं। पहला सिनोनिम है फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का क्या मतलब है? एक्शन डन इन ऑब्वियस वे। एक्शन डन इन ऑब्वियस वे। एंड ये जो वे दिखाया जा रहा है ना, इट शोज नो रेस्पेक्ट, ठीक है, फॉर पीपल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। ऑब्वियस का क्या मतलब है? एकदम क्लैरिटी के साथ, मतलब एनीथिंग दैट इज लैक ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, एनीथिंग दैट इज लैक ऑफ एम्बिग्विटी। एंड ग्लेरिंग मतलब क्या? ग्लेरिंग मतलब एनीथिंग दैट इज वेरी इजी टू सी है। कोई भी ऐसा एक्शन जो सही ना हो लेकिन वो बहुत ओपनली किया जाए, ऑब्वियस वे में किया जाए, तो इसका जो भी सिनोनिम बन सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। अब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या बन सकता है? देखो, पहला वर्ड है इनकॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है। अब इनकॉन्स्पिक्यूअस को जानने से पहले कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब समझ लो। ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब है? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कि जब आप किसी चीज को बहुत इजीली नोटिस कर लेते हैं, दैट इज इजीली नोटिसेबल। ओके, नोटिसेबल मतलब सीन। क्लियर? तो उसे हम लोग कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब फिर क्या बन जा रहा है? एनीथिंग दैट इज नॉट नोटिसेबल इजीली। क्लियर? इसीलिए इनकॉन्स्पिक्यूअस ब्लेटेंट का एंटोनिम बन रहा है। क्लियर? इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो नेक्स्ट इज देखो, अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का क्या मतलब है? तो कोई जब इनकॉन्स्पिक्यूअस बन जाते हैं तो उसे हम लोग अनऑब्ट्रूसिव कहते हैं। क्लियर? सो अनऑब्ट्रूसिव इज ऑल्सो एंटोनिम टू द वर्ड blatant.
ठीक है। सटल, ठीक है। सटल मतलब व्हेन इट इज लैक ऑफ ऑब्वियसनेस, तो उसे हम लोग सटल कहते हैं। तो सटल भी एंटोनिम बन सकता है टू द वर्ड ब्लेटेंट। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सेट नंबर 1 to 16 सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है, आप जाके ज़रूर चेक करें। क्लास को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। दिस इज कैलस, ठीक है। कैलस, कैलस का क्या मतलब है? जब आप सिंपैथेटिक अप्रोच नहीं दिखाते, क्वाइट अनसिम्पैथेटिक, ठीक है, क्वाइट अनसिम्पैथेटिक, तो उसे हम लोग कैलस कहते हैं। नो केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है, विदाउट एनी सिंपैथी, मतलब अनसिम्पैथेटिक। क्लियर? मतलब फर्स्ट इज हर्टलेस, ओके, नेक्स्ट इज मर्सीलेस एंड द थर्ड वन इज अनकाइंड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम दिया हुआ है। अगर अनसिम्पैथेटिक कैलस है तो इसका एंटोनिम क्या बन रहा है? सिंपैथेटिक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मर्सीलेस तो फुल ऑफ मर्सी, दैट इज मर्सीफुल। एंड देखो यहाँ पे सेंसिटिव है, सेंसिटिव अगर एंटोनिम है तो इसका कैलस का सिनोनिम फिर क्या बना? इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, ठीक है। आई होप, लेकिन आप जब बहुत सिंपैथेटिक हो जाते हैं, मर्सीफुल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, तब वही वर्ड कैलस का ऑपोजिट बन जाता है। क्लियर? ये आज हम लोग प्रैक्टिस करते करते फ्रॉम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टू प्रैक्टिस सेट नंबर 17 वी हैव रीच्ड, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टू प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के ऊपर दिए गए जितने भी लेसन से आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। सो दिस वर्ड इज डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का क्या मतलब है? डेप्रिकेट का मतलब है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है, इसे याद रखना है आपको, डिसअप्रूवल। तो डेप्रिकेट के साथ सिनोनिम क्या जा रही है इस मैटर पे? दैट इज डिप्लोर। Clear? That is deplore. Means you are expressing strong disapproval. I hope this is clear. Disapprove भी बन रहा है इसका एक similar word. अब एंटोनिम देख लेते हैं। अगर डिसअप्रूव करना, डिप्लोर करना डिप्रिकेट बन रहा है, तो जब आप अप्रूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अप्रूवल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस अप्रूवल, तो आप क्या कर रहे हो? अपलॉड कर रहे हो, तो ये बन जाएगा इसका एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट वर्ड। क्लियर? डेप्रिकेट, डिप्लोर, डिसअप्रूव, मतलब आप अप्रूव नहीं कर रहे हो। अपलॉड एंड अप्रूव मतलब आप अप्रूव कर रहे हो, ठीक है। चलो, अगर क्लियर है ना तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो एस्पिरेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड दैट यू कैन सी, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है इल्यूसिव। इल्यूसिव का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच, ठीक है, खोजना, कैच करना, या फिर रिमेंबर, अचीव, ठीक है, तो उसे हम लोग इल्यूसिव कहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे, टच ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? उसका सिनोनिम इंटैंजिबल। क्लियर? इंटैंजिबल मतलब अनएबल टू टच, आप टच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इंटैंजिबल। तो जब आप टच कर पाओगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा इल्यूसिव का टैंजिबल। सो दिस वर्ड इज फोरलॉर्न, फोरलॉर्न, FORLORN। फोरलॉर्न का मतलब जब आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, ठीक है, एकदम नाखुश, ठीक है, क्वाइट मिजरेबल, ओके, तो उसे फोरलॉर्न कहते हैं। इसीलिए देखिए अनहैप्पी, सैड, मिजरेबल, ये सारे वर्ड्स इसके सिमिलर वर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन जब आप दुखी नहीं हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है, इलेटेड का क्या मतलब है? एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड है, आप जॉयस फील कर रहे हैं, ठीक है, वेरी हैप्पी, इन अ वेरी हैप्पी मूड, तब ये फोरलॉर्न का अपोजिट बन जा रहा है, ठीक है। आप इस चैनल पे नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।